पितृदोष के क्या कारण हैं और इसे कैसे दूर करें। आशीष जी, पितृदोष के एक नहीं हजारों कारण हैं, लेकिन चूंकि आपने प्रश्न किया है तो मैं कुछ कारणों पर चर्चा जरूर डालूंगा। हमारे पितरों के लिए, हमारे कुल देवी देवताओं के लिए जिन कार्यों को हमने करना चाहिए था उनमें हुई त्रुटियों के कारण पितृदोष पैदा होता है। हमारे घर में हुई अकाल मृत्यु या मृत्युओं के जो मृत्यु हुई हैं, अगर उनके कर्मकांड में किसी तरह की त्रुटि होती है तो पितृदोष पैदा होता है। हमारे द्वारा किसी साधु, किसी संत, किसी ब्राह्मण, किसी बुद्ध पुरुष का अपमान और तिरस्कार किया गया हो तो पितृदोष पैदा होता है। हमारे द्वारा किसी स्त्री के ऊपर गलत इल्जाम या उसके प्रति अभद्रता की गई हो जबकि वो सही हो तो पितृदोष पैदा होता है। हमारे घर में अगर वास्तु ठीक नहीं है तो पितृदोष पैदा होता है। अगर हमारे घर में, हमारे पूरे घर के अंदर सारी चीज़ें अव्यवस्थित हैं, अब थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं, अव्यवस्था कहाँ से शुरू होती है। जिन घरों के वॉशरूम, टॉयलेट्स गंदे रहते हैं, निरंतर गंदे रहते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ पितृदोष आता है। उतरे हुए कपड़े या नॉर्मल कपड़े बिखरे पड़े हैं, जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं और घर के अंदर वेंटिलेशन नहीं है, मतलब जो आपके रूम्स हैं उनके अंदर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है आपके घर में, तो आपके यहाँ पितृदोष पैदा होता है। अगर आपके द्वारा आपके घरों में किसी भी तरह का ऐसा कार्य जो कि पूजा से संबंधित है, कर्मकांड से संबंधित है, समय समय पर न होकर हवन आदि जिनके घरों में नहीं होता है, पितृदोष पैदा होता है। जो लोग गलत आदतों में हैं, गलत खान पान में हैं, धीमे धीमे उनके घर में भी पितृदोष पैदा होता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण पितृदोष पैदा होता है। अब जब पितृदोष पैदा होता है तो सिम्टम्स क्या हैं, होता क्या है, तो अब ये जानते हैं कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, कि चलो होता है तो इसके लक्षण क्या है। तो लक्षण ये हैं, जिसके घर में भी पितृदोष होगा गिनते जाइए, नोट करते जाइए। हो सकता है कि आप लोगों को बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं और आप उसे समझने लगें कि हाँ भाई, ये कार्य तो सही कह रहे हैं, ऐसा हमारे साथ घट रहा है या ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो मामला ये है कि जो लोग अपनी पूरी मेहनत करने के बावजूद भी अपने जीवन में सफलता नहीं पा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सारी जुगत लगाने के बावजूद भी अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप पितृदोष से पीड़ित हैं। जिन घरों में निरंतर दवाइयाँ चल रही हैं, आमदनी घाटे में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जिनकी डाउन जा रही हैं, दुकानें कम हो रही हैं, तो समझ लेना आपके यहाँ पितृदोष आ चुका है। आपकी पूरी मेहनत करने के बावजूद भी आपको उसके अकॉर्डिंग कमाई नहीं है, आप समझ लेना पितृदोष आ चुका है। अगर आपके घर में निरंतर कलह रहती है, कोई किसी की मानने को तैयार नहीं है, हमेशा महाभारत मचा रहता है, तय मान लेना आपके यहाँ पितृदोष आ चुका है। अगर आपके यहाँ विवाह नहीं हो रहे हैं और आप उम्रें बढ़ती चली जा रही हैं लेकिन किसी का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, कमाई भी बहुत अच्छी है, देखने सुनने में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन रिश्ते नहीं हो रहे, आप तय मान के चलना घोर पितृदोष आपको घेर चुका है। अगर आपके यहाँ संतानें नहीं हो रही हैं, बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, ऐसी स्थिति जिस स्थिति में आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सारी स्थिति गड़बड़ाई हुई क्यों है, आप समझ लेना कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं। ओवरऑल, अब मैं बात करता हूँ ओवरऑल, ऐसे कई कारण जो आपकी प्रगति में, आपके सुख में, आपके ऐश्वर्य में, आपके जीवन में बाधा बन रहे हैं और अकारणीय बाधा पैदा हो रही हैं, जिसका आप ऐसा समझ लीजिए आप सब समझदार हैं, लेकिन जहां आपकी बुद्धि कम हो जाती है कि अब नहीं समझ में आ रहा कि ये हो क्यों रहा है, समझ लेना आप पितृदोष से
पीड़ित हैं और अगर हम उसका इलाज नहीं करते हैं तो ये धीमे धीमे और बढ़ेगा और हमारे लिए बड़ी आफत पैदा करेगा। आपके लिए एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ आशीष जी, सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो पितृदोष है, हमारे यहाँ क्या हुआ है, हम लोग सोचते हैं चलो मर गया व्यक्ति, चला गया व्यक्ति, उसके लिए जो करना है 12-13 दिन कर दिया। आजकल तो लोग 3-4 दिन करते हैं। जो ये 3-4 दिन कर रहे हैं ये तो घोर पितृदोष से पीड़ित होने वाले हैं। इनकी तो तीसरी चौथी पीढ़ी तक पीढ़ियाँ ही समाप्त हो जाएंगी, इनके तो कुल में कोई नहीं बचेगा आगे बढ़ाने वाला। एक दूसरा तो गया श्राद्ध की चर्चा आती है, बार बार हमारे पुराणों में, शास्त्रों में गया श्राद्ध की चर्चा है कि गया श्राद्ध करना चाहिए, अपने पितरों को गया छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? ताकि वो पितृलोक जा सके। उनकी यात्रा पितृलोक के लिए है, वो पितृलोक जाएं। लेकिन पितृलोक वो जाएं और अगर वो पितृलोक जाएं तो उनके जाने के पूरे रास्ते को हम ठीक कर दें और उनकी तैयारियां सुगम करवा दें, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनको ये ही नहीं मालूम कि गयाजी जाया जाता है। कई लोग ऐसे मिले, हमारे यहाँ तो गयाजी नहीं जाते। कहाँ लिखा है तुम्हारे यहाँ गयाजी नहीं जाते? किसने बोला तुम्हारे यहाँ गयाजी नहीं जाते? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी नज़र में कोई नहीं गया, तुम्हारे देखने में कोई नहीं गया, तो तुमने एक माहौल बना दिया कि हमारे यहाँ नहीं जाते। आप पैराशूट से नहीं उतरे। अगर आप हिंदू हैं और आप अगर जन्म और मरण और पुनर्जन्म को मानते हैं तो आपके लिए गयाजी जाना उतना ही आवश्यक है जैसा आप रोज सांस लेते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिन्हें समझना जरूरी है। जैसे मैं हर वर्ष गयाजी रहता हूँ, वहाँ भागवत रहती है, पिंडदान रहता है, 16 दिन का श्राद्ध रहता है, 6 दिन का, 8 दिन का, जो जैसा श्राद्ध करें। लेकिन जो लोग इस विधि को पूर्ण करते हैं उनके जीवन के तमाम बंद रास्ते खुल जाते हैं, समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। रोज रोज तिल तिल मरने से अच्छा है एक बार अपने जीवन को गयाजी ले जाकर वहाँ अपने पितरों को स्थान दें, उनको प्रसन्न करें और आगे की अपनी ज़िंदगी, अपने कुटुंब, अपने बच्चों की ज़िंदगी को सुगम बनाएं। इससे कई लोग ये पूछते हैं कि हम गयाजी जाएंगे तो उसका लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि आप जाएंगे तो आपके पूरे कुटुंब को उसका लाभ मिलने वाला है। सिर्फ आपका ही लाभ निहित नहीं है, आपका तो जो लाभ है वो है, लेकिन आपके पूरे कुटुंब को एक पूजा के माध्यम से लाभ होगा और वो सबका लाभ कहलाता है। ध्यान रखिएगा इस बात।